महान अक्षयकारी बड़े बाबा की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। संभव है नहीं होता तो ये मूक हो करके माटी बोलती क्यों बताओ हमें। अब बोलना अच्छा नहीं लगता, अब चित्र अच्छा नहीं लगता, विचित्र अच्छा नहीं लगता, किंतु संवेदनशील या रेखा मात्र बना लेते हैं तो उसमें से ध्वनि ये निकलती है। तुम भी यदि पुरुषार्थ करो, तुम भी सम क्या करो, तर जाओ। ये मूक माठी में सुनते पंक्ति आई है। और वह एक व्यक्ति के कमर में वह घड़ा मिट्टी का, उसको रस्सी से बांध करके तुम भी सम तर जाओ। तुम भी तर जाओ तो तुम भी सम तर जाओगे। ये वैचित्र शब्दों के हैं। इन सब को यह मूक माटी आपके सामने रख रही है और आत्मविश्वास के साथ रख रही है। मुझे कुछ समय के लिए विस्मय हुआ, कल इसको सुना और कुछ नहीं, ध्वनि अपने आप ही आ रहे हैं। जब वो आंखें बंद करती है तो मिट्टी की ढेली जैसी रही, लेकिन जब आंखें खोल करके आपको देखती है, अरे इसमें भी संवेदन है, इसमें भी कुछ जिज्ञासाएं हैं और इसमें कुछ ऐसे आत्मविश्वास की बात उभर रही है। वह अपने आप को पतित से पावन बन सकती हूँ, इस प्रकार का संकल्प उसमें आ चुका। इसको पढ़कर के यदि आप लोगों के मन में भी यह भाव आ जाए तो मैं क्या कहूँ, वो मिट्टी आपको बहुत 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 अच्छा कर दिया। आपने हमारी बात को समझ में आपको आ गई, इससे मैं कुछ नहीं चाहता। यह ऐसे ऐसे पात्र इसमें हैं कि वह संवाद कुछ ऐसा रोचक बन पड़ा है तो वह और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े विद्वान भी इसको अब पढ़ रहे हैं। आप अभूतपूर्व बनना चाहते हो तो इस कथा को पढ़ो, अवश्य ही आपको
इससे सीख मिलेगी। सोच रहा था ये मूक माटी शीर्षक रखूं या न रखूं, तो फिर हमारे लिए परेशानी हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि भैया यही बता देगी, देख लो। कईयों ने आकर के कहा, कईयों ने, महाराज में कोई भी किताब हो, बस आदि से लेकर के अंत तक जब तक पूर्ण नहीं करता मुझे चैन नहीं मिलती। लेकिन जब इस मूक माटी को हाथ में लेता हूँ, एक भी पृष्ठ में पूर्ण नहीं कर पाता हूँ और खो जाता हूँ। महाराज इसमें चिंतन भरपूर हुआ है, तो साहित्य वही है जिसमें चिंतन भरपूर क्या बाढ़ आ जाए। कई व्यक्ति उसमें बह जाए, लेकिन कब ऐसे बह जाए और आगे जाकर के डुबकी लगा दे, फिर बाहर आने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। अब जरा तो नहीं कह सकता, आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है। ये कई स्थानों पर माटी कहती है, ऐसे सुमार है, इसमें माटी क्या कहती, लकड़ी या आग। आग जो थोड़े से भीगी हुई लकड़ी वो जलती नहीं, तो लकड़ी कहते मैं नहीं जलूंगी, तो नहीं जलते। आप जलो तभी मुझे जिला सकोगे। मुझे जिलाना, आपका जलना अनिवार्य है। और आप ठंडे रहना चाहते हैं तो फिर आप मूक माटी को समझ नहीं पाओगे। बना रखो लेकिन बोलो नहीं। मूक माटी है ये, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है कि यह हर एक पृष्ठ पर ऐसे संवाद हैं कि उससे चिंतन आपको अपने आप आराम के साथ होता चला जाए। ये मूक माटी की भांति जो कि अंतिम पड़ाव में वह क्या होता है, मौन हो जाता है। मौन हुए बिना यात्रा पूर्ण नहीं होती है। ये सहन करना पड़ेगा। देखो मूक माटी कह रही है, सब कुछ सहाने के लिए तैयार हूं, किंतु मां मुझे उन्नत होने का अवसर बता दीजिए। क्या क्या पूछती है वो, कैसे पूछती है, कैसे पूछती, कहाँ पर पूछती है, फिर बाद में कैसे वह आंख बंद कर लेती है। सब उनकी जो कोई भी उपदेश है वह अपने जीवन में आत्मसात करती चली जाती। सभी लोगों को ज्ञात है कि मिट्टी पैरों तले ही रहती है, लेकिन मिट्टी कहती है आपकी प्यास को भी बुझा सकती हूँ मैं, सहन भर करो। आप अपने पैरों से उसको मूंदते हुए चले जाते हैं, एक समय आएगा आप अपने दोनों होठों से उसको
भीतर जो पानी है पी जाओगे। अरे माठी, तुम्हारे पास कोई भी आना नहीं चाहता था और आज यह प्यास बुझाने का काम आप कर रहे हैं। आप नहीं कर सकते। वह मूक माठी भी जब ये बात करती है उसके आंखों में से आंसू, पानी नहीं कहो, हाँ नहीं तो पिए जाओगे आप। वह आंसू है और वह सजीव है। ऐसा अंत में इसमें मिलेगा आपको अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख। ईंधन जो है वे बबूल के भी ईंधन हो तो भी जो काली काली है उसको जलाओ तो राख कैसी होती है हमें बता देना है। सफेद शुक्ल लेशा, शुक्लतम लेशा। अग्नि के द्वारा जब वह बबूल की लकड़ी जल जाती है तो वह शुक्ल लेशा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए यह कहना है अग्नि की परीक्षा है ये। अग्नि जलाते है ना, उसकी परीक्षा है। यदि वहां सफेद राख नहीं बना देती तो अग्नि में कुछ कमी है ऐसा मानना पड़ेगा। इसलिए उसको अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख इस शीर्षक से मीमांसा करने वालों का कहना है महाराज इन तीनों को तो आप खंडकाव्य के रूप में स्वीकारो और यह अग्नि की परीक्षा और चांदी सी राख को ही प्रबंध महाकाव्य कहो तो भैया कहने वाले तो आप हैं। हम नहीं समझते ये छोटी है या बड़ी है, अणु है अथवा यहाँ महा है, ये तो मैं ये नहीं कहता क्योंकि यह मात्र एक जीवन ऊपर की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। अब चाहते हैं तो इसको प्राप्त कर सकते हैं और इसके आगे मैं क्या कहूँ। तब तक तो यहाँ पर धर्मामृत वर्षा होती रहेगी, होती रहे इन्हीं भावनाओं के साथ। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंदमानस्य ममास्तु देवी।